बच्चों में भाषा विकास पर की एजुकेशन फाउंडेशन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको उन विभिन्न कौशलों को विकसित करने के बारे बताएंगे जिन्हें भाषा सीखने के लिए बच्चों को आवश्यकता होती है। हम आपको कुछ चीजें भी बताएंगे जो आप अपने घर पर बच्चों के साथ इन कौशलों को विकास करने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती दिनों और हफ्तों में ही वे रोकर या मुस्कुराकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर देता है। उनके परिवार के सदस्य उनसे बातें करते हैं, उनके लिए गाते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं इत्यादि। वे अपने आसपास की आवाजों को सुनकर भाषा को समझना शुरू करते हैं। पहला कौशल जो एक बच्चा विकसित करता है वह है सुनना, जिसे हम अंग्रेजी में लिसनिंग कहते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा उनसे बातें करते हैं, उन्हें गाना सुनाते हैं, वे उन ध्वनियों की नकल करना शुरू करते हैं जो वो सुनते हैं और बोलना भी शुरू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे अलग अलग आवाजें करके 3 सप्ताह की उम्र में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जब तक बच्चे 1 या 1.5 वर्ष के हो जाते हैं तब तक वे 20 शब्द तक बोल लेते हैं। जब बच्चे 2 वर्ष के हो जाते हैं तो यह तेजी से 200-300 शब्दों तक बढ़ जाता है। जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं वह तेजी से और बढ़कर 900 से 1000 शब्दों तक बढ़ जाता है। इन सभी बोलना, गाना और कहानियां जो हम बच्चों को बताते या सुनाते हैं, उन्हें बोलने के कौशल को विकसित करने में मदद करता है, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे जो शब्द बोल रहे हैं उन्हें समझें? ऐसा तब होता है जब हम उनके आसपास की चीजों की ओर इशारा करते हैं या उन्हें चित्र दिखाते हैं और उन्हें एक ऐसी भाषा में शब्द बताते हैं जो पहले से ही उनको परिचित हो। वह है उनकी मातृभाषा। यह उनकी शब्दावली बनाने में मदद करता है ताकि बच्चे वास्तविक में उन शब्दों के अर्थ को जान सके जो वे उपयोग कर रहे हैं। यह भाषा के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हम इन कौशलों को जोड़कर आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों को अक्षरों की ध्वनियां जोड़ना सिखाते हैं और साथ में उन शब्दों के चित्र भी दिखाते हैं। चित्र दिखाने से उनकी शब्दावली और भी बढ़ जाती है और ध्वनियों को जोड़ना उन्हें पढ़ने में मदद करती है। आपने गौर किया होगा, इन सभी कौशलों सुनने, बोलने और पढ़ने के लिए बच्चे उनके दिमाग का उपयोग करते हैं, लेकिन लिखने के लिए उन्हें अपने हाथों और उंगलियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हों, तो साथ ही साथ हाथ और उंगलियां भी सीखने के लिए तैयार हो रहे हों। और हम यह कैसे कर सकते हैं? हम पूर्व लेखन कौशल का उपयोग करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्री राइटिंग स्किल्स कहते हैं। अपने बच्चों को अपने हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों का अभ्यास करने के लिए साधारण गतिविधियों को कराएं, जैसे कि अपने कपड़े के बटन खोलना और बंद करना, मोतियों को एक तार में पिरोना, अपने जूतों की रस्सी बांधना, क्ले या आटे के साथ
खेलना इत्यादि। ये गतिविधियां बच्चों के हाथ और उंगली की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है ताकि वे पेंसिल और क्रेयॉन पकड़ सके और स्क्रिबलिंग शुरू कर सके। बच्चे जब ये सब करने लग जाएं, तो वो लिखना शुरू करने के लिए तैयार हैं। जब हम एक एक करके इन क्रमों का पालन करते हैं, तो हम बच्चों को भाषा सीखने में रुचि विकसित करने में मदद करते हैं। इस तरह बच्चे का दिमाग और शारीरिक विकास एक प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है और उन्हें एक नया कौशल सीखने में कोई तनाव नहीं होता। याद रखें, एक भाषा सीखना विभिन्न कौशल का मिश्रण है। यदि हम केवल एक या दो कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बच्चे उस भाषा को ना तो ठीक से समझ पाएंगे और ना ही उसका उपयोग कर पाएंगे। आइए अब हम भाषा विकास के क्रमों को फिर से दोहराते हैं। पहले कौशल जो बच्चे सीखते हैं वे है सुनना और बोलना, जिसे हम अंग्रेजी में लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। उन्हें घर पर इनको विकसित करने में मदद करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप उनसे बात करते रहे, उन्हें कहानियां और गाने सुनाते रहे। उसके बाद वे शब्दावली विकसित करते हैं। इसको विकसित करने में मदद करने के लिए वस्तुओं को अंकित करें या उनके चित्र दिखाएं। जब आप बच्चों को अक्षर ध्वनि को जोड़ना सिखाते हैं, तो पढ़ना भी साथ साथ विकसित होता है। बच्चों की मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करने के लिए रोजाना की गतिविधियां जैसे कि बटन बंद करना या बटन खोलना, जूतों की रस्सी को बांधना, आटे के साथ खेलना और फलों को खुद से छीलकर खाने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में जब बच्चे लिखना शुरू करने के लिए तैयार हो जाए, तो उन्हें अक्षरों या संख्याओं को लिखने से पहले स्क्रिबलिंग और रंग भरने से शुरुआत करने के लिए दें। हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चे की इस भाषा विकास में मदद करेंगे और इस प्रक्रिया का आनंद लेंगे। हैप्पी लर्निंग!